नमस्कार। आज बात करेंगे सौरमंडल के बारे में। और दोस्तों सौरमंडल के बारे में हम सूर्य, पूरे ग्रह और पूरे उपग्रह, साथ में दोस्तों चंद्रमा आदि के विषय में हमको जानना है। लेकिन सौरमंडल को पढ़ने से पहले मैं आपसे 15 प्रश्न करूंगा और उन 15 प्रश्नों में से अगर आप 12 प्रश्नों के उत्तर सही दे पाते हो तो आपको मेरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप 12 में थे तो क्या 10 सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए तो दोस्तों वाकई में आपको पढ़ाई की आवश्यकता है। दोस्तों क्वेश्चन चालू करते हैं। सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। सर्वाधिक कक्षीय गति कौन से उपग्रह की है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सर्वाधिक कक्षीय गति किस उपग्रह की है? अपोलो एवं मरकरी किस ग्रह को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बुध का द्रव्यमान पृथ्वी का कितना है? अगर आपको आंसर पता हो मन में देते रहिए और जैसे ही आपके 10 सवालों के जवाब सही होते हैं वीडियो को बंद कर दीजिएगा। पारगमन किसे कहते हैं? ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन है मेरिनर 10 क्या है? छठवां क्वेश्चन है सर्वाधिक CO2 किस ग्रह पर मौजूद है? दोस्तों बहुत सरल सवाल भी डाले हैं, जैसे सर्वाधिक CO2 किस ग्रह पर है, ये सवाल आपको पता होगा आंसर इसका। वार्षिक गति किसे कहते हैं? ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। फोबोस तथा डीमोस किसके उपग्रह हैं? ये भी सरल क्वेश्चन है। बृहस्पति के खोजकर्ता, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पता होगा। सबसे बड़ा उपग्रह, ये भी आपको पता होगा। द नाइट ऑफ अपोजिशन किसे कहा जाता है? दोस्तों सरल क्वेश्चन डाले, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन मेरे पास थे नहीं, लेकिन आपका मोरल डाउन ना हो जाए इसलिए सरल क्वेश्चन भी डाले हैं। टाइटन किसका उपग्रह है? ये भी क्वेश्चन आपको इसका आंसर देना है। लेटा हुआ उपग्रह कौन सा कहलाता है? इसका आंसर आपको देना है। सॉरी, ये लेटा हुआ उपग्रह की जगह पर लेटा हुआ ग्रह है, ठीक है ना। लेटा हुआ ग्रह कौन सा ग्रह कहलाता है? टीटान एवं नेरीड क्या है? वरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? ये 15 क्वेश्चन है दोस्तों। 10 क्वेश्चन अगर आपको पता है वीडियो बंद कर देना, अगर आपको नहीं पता तो वीडियो पूरी देखना। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा सौरमंडल, और सौरमंडल के विषय में बने रहना। सौरमंडल के विषय में काफ़ी हम गहन डिस्कशन करेंगे और आज की डेट में और आज की ही वीडियो में हम पूरे सौरमंडल को कवर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों कल से मेरी MP की क्लास स्टार्ट हो रही है और जो मैं आपको क्लास दे रहा हूं दोस्तों ये बिल्कुल निःशुल्क है। साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखना कि कई स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास ये क्लास का मैसेज आ रहा है 299 में इसका ऑफ़र ले लें 599 में। तो दोस्तों आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपको फ्री सारी वीडियो आपके लिए फ्री बनाऊंगा, भले रात भर जागना पड़े। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, किसी भी प्रकार की पुस्तकें ना लेना। जैसे कि पुलिस की वैकेंसी आई तो पुलिस की पुस्तक ले ली, और अगर मान के चलिए जेल पहरी की आई तो जेल पहरी की ले ली। इससे दोस्तों क्या होता है, एक बार डीपली अगर आप हर सब्जेक्ट को पढ़ लोगे आपको किसी प्रकार की पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा जो सूर्य है, सूर्य क्या है? एक तारा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। पहली क्लास में हमने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था। दूसरी क्लास में हमने तारों का जीवन चक्र पढ़ा है। तीसरी क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सन, सूर्य के बारे में पढ़ा था। आज हमारी चौथी क्लास है, ठीक है दोस्तों। चौथी क्लास के बारे में हमको इस क्लास में बहुत सारी चीज़ों को जानना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हमारा जो सूर्य है, ये क्या है दोस्तों? एक तारा है। ये क्या है दोस्तों? एक तारा है। तो एक बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि जो हमारा सूर्य है ये एक तारा है। तो जितने भी तारे होते हैं दोस्तों उनके आसपास या उनके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। तारे और ग्रह में अंतर क्या होता है? तो जैसे मान के चलिए ये क्या है हमारा सूर्य, एक सेकंड। तो दोस्तों जो सूर्य जो है हमारा, ये क्या है? एक तारा है। तो हर तारे के अपने ग्रह होते हैं। तो ये जो हमारा सूर्य है इसके इतने सारे ग्रह हैं। हमारे सूर्य के कितने ग्रह परिक्रमा लगा रहे हैं? तो आपको सबको पता होगा, सरल क्वेश्चन है कि 8 ऐसे ग्रह हैं जो हमारे सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं। सूर्य क्या है दोस्तों? एक तारा है। अच्छा ध्यान से समझना कि जो सूर्य है ये तारा तो है, लेकिन इसे हमने तारा क्यों कहा? कि इसलिए कहा क्योंकि इसका जो प्रकाश है दोस्तों वो स्वयं का प्रकाश है। इसका जो प्रकाश है वो स्वयं का प्रकाश है। बाकी क्या हमारी पृथ्वी के ऊपर, हमारी पृथ्वी के जिस पर हम रहते हैं, इस पृथ्वी पर हम एक दूसरे को जो देख पाते हैं, ये प्रकाश क्या पृथ्वी स्वयं बना रही है कि नहीं? ये प्रकाश उसे कहाँ से प्राप्त हो रहा है? सूर्य से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तबीयत मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है इसलिए मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी लग रही होगी। दोस्तों तारे के विषय में हम बात कर रहे थे, सूर्य के विषय में हम बात कर रहे थे। तो तारे का जो प्रकाश होता है वो स्वयं का प्रकाश होता है, पहली चीज। और सूर्य एक तारा है और इसके चारों तरफ क्या हो रहा है दोस्तों? ग्रह चक्कर लगा रहे हैं।
सूर्य एक तारा है और ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। ग्रहों का प्रकाश स्वयं का प्रकाश नहीं होता। सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि हाइड्रोजन गैस का साथ क्या हुआ दोस्तों, नाभिकीय संलयन की क्रिया हुई और हाइड्रोजन के दो अणु मिलकर, हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर हीलियम का एक क्या बनाया, एटम बनाया। जैसे ही हाइड्रोजन के दो अणु मिलकर हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर हीलियम का एक एटम बनाते हैं तो इससे भारी मात्रा में क्या होता है दोस्तों, भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है, भारी मात्रा में एनर्जी, भारी मात्रा में ऊर्जा, भारी मात्रा में प्रकाश निकलता है। तो इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में ये चीज़ें होती हैं दोस्तों कि ये सारी चीज़ें ये कहाँ पर घटित हो रही हैं, सूर्य में घटित हो रही है। इसलिए एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है दोस्तों, सूर्य। क्योंकि यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है। इसको अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरी पिछली वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम कहाँ की, आगे की बात करते हैं। तो भैया हम सूर्य के विषय में क्यों पढ़ रहे हैं, सर आप ये बता रहे हो कि सूर्य तो एक तारा है, तो ब्रह्मांड में तो अरबों खरबों तारे हैं, सूर्य से बड़े बड़े भी तारे हैं, लेकिन हम सूर्य के विषय में क्यों पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों सूर्य के विषय में हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर हम रह रहे हैं, ये हमारा ग्रह है, यहाँ पर हम रह रहे हैं और ये सूर्य है। तो हमको जो प्रकाश की उपलब्धता हो रही है वो कहाँ से हो रही है, सूर्य से हो रही है, इसलिए हम सूर्य को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सूर्य कहाँ पर स्थित है, मैंने दोस्तों आपको बताया था कि ब्रह्मांड में ढेर सारी आकाश गंगाएं, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं और हमारी आकाश गंगा जो है इसका नाम क्या है दोस्तों, दुग्ध मेखला। तो हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है दोस्तों, दुग्ध मेखला, ठीक, दुग्ध मेखला, या इसका नाम क्या बोल सकते हैं, मिल्की वे। तो दोस्तों हमारी ये जो आकाश गंगा है इसमें भी अरबों खरबों तारे हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर इस जगह पर क्या है, हमारा सौर मंडल है, क्या है, सौर मंडल। तो ये हमारी आकाश गंगा, इसका ये जो आकार है ये सर्पिल आकार है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारी आकाश गंगा है सर्पिल आकार की, ये कौन सी भुजा है, इसकी पहली, और ये कौन सी भुजा है, दूसरी। तो दूसरे नंबर की भुजा में क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, हमारा सौर मंडल। सौर मंडल मतलब कौन, सूर्य है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, अरुण है, ठीक है ना, सारे ग्रह और उपग्रह यहाँ पर स्थित हैं। तो इसलिए हम इस सौर मंडल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारा सूर्य है, ये जो हमारा सूर्य है, यहाँ से हमारी आकाश गंगा की दूरी कितनी है, यहाँ से हमारी आकाश गंगा की दूरी कितनी है, तो दोस्तों इसकी दूरी कितनी है, 30,000 प्रकाश वर्ष, 30,000 प्रकाश वर्ष। अब दोस्तों प्रकाश वर्ष क्या होता है ये मत पूछना, पहली वीडियो मैंने आपको बताया था, दूरी मापने का मात्रक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहली क्लास में बता चुका था, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों अपन चलते हैं आगे की ओर। ये तो थी पुरानी बातें। अब आज से हमको स्टार्ट ये करना है दोस्तों कि जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सन है, इसके कुल कितने ग्रह हैं दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके कितने ग्रह हैं दोस्तों, 8 ग्रह हैं। तो सबसे छोटा जो ग्रह है दोस्तों वो कौन सा है, बुध है। उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत से स्टूडेंट को इनके नाम क्रम से याद करने में बड़ी तकलीफ जाती है कि सर बुध के बाद पृथ्वी बोल दिया, बुध के बाद मंगल बोल दिया, शनि के बाद अरुण बोल दिया। तो ऐसी चीज़ें दोस्तों क्या होता है कि कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कई स्टूडेंट मुझसे ये बोलते हैं कि सर थोड़ा ट्रिक भी बताया करो। तो दोस्तों जो ट्रिक के बारे में हम बात करते हैं तो ये ट्रिक को मैं कभी नहीं मानता। हालांकि जो बड़ी तैयारी करती हैं जो भी लोग, वो कभी ट्रिक को यूज़ नहीं करते। वो ट्रिक हर जगह यूज़ नहीं होती दोस्तों। पेपर के समय पर अगर हमारी ट्रिक हमको याद नहीं आई तो हमारे नंबर कट हो जाते हैं, है ना। तो बेहतर है कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ें, बड़ा पढ़ें, अच्छा पढ़ें और डिटेल में पढ़ें। दोस्तों क्या होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, 4 चीज़ों को याद नहीं कर सकते, कोई मतलब नहीं है कंपटीशन का। सबसे पहला क्या है, बुध, दूसरा क्या है, शुक्र, फिर क्या है, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। मेरे साथ बोलने की कोशिश करो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। अब दोस्तों अभी भी नहीं बन रहा हो तो देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले तो समझ जाएंगे, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले रहते हैं ना वो थोड़े से अजीब रहते हैं, जैसे कि मैं खुद हुआ। तो दोस्तों पहला तो क्या हो गया हमारा बुध, हमने यहाँ पर लिखा बुध, फिर लिखा हमने शुक्र, फिर हमने लिखा पृथ्वी, बोलते चलो मेरे साथ, फिर क्या लिखा, मंगल, फिर क्या लिखा, बृहस्पति, फिर क्या लिखा, अरुण, फिर क्या लिखा, वरुण, ठीक। तो दोस्तों बुध, तो बुध को हम ऐसे देख सकते हैं बी,
यहाँ पर क्या है, शुक्र, तो शुक्र को किससे दर्शाएंगे, एस। पृथ्वी किससे दर्शाएंगे, पी। मंगल को किससे दर्शाएंगे, एम। फिर बृहस्पति को किससे दर्शाएंगे, बी। अरुण को किससे दर्शाएंगे, ए। वरुण को किससे दर्शाएंगे, बी। ठीक है ना, मतलब इनके नाम का पहले लेटर का अपन ने इंग्लिश में कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बनता है, बस, पीएम, एक सेकंड, बस, पीएम, बस। यहाँ पर हम शनि भूल गए हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि। यहाँ पर हम क्या भूल गए हैं, यहाँ पर शनि आना था, तो यहाँ पर क्या आ जाता दोस्तों, एस। एस के बाद अरुण की जगह पे ए। ठीक, अब ठीक है। तो बस, पीएम, बस। अब तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पीएम कौन है, मोदी जी भाषण देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, बस, पीएम, बस। अब ठीक है, क्या क्या बोलना है, बस, पीएम, बस। अब है ना, अब इससे ज़्यादा मैं बता नहीं सकता ट्रिक वगैरह, है ना। बी से बुध, एस से शुक्र, पी से पृथ्वी, माँ से मंगल, बी से बृहस्पति, एस से शनि, ए से अरुण और बी से वरुण। ठीक है, बस, पीएम, बस। अब दो चीज़ याद रखना है, बस, पीएम, बस। अब ठीक है, ये तो हो गई हमारी किसके बाद, ग्रहों के बारे में क्रम से याद कर लिया है हमने। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे वो तो बहुत समझदार होंगे, है ना। बुध को दोस्तों बोलते हैं मरकरी, शुक्र को बोलते हैं वीनस, पृथ्वी को बोलते हैं अर्थ, मंगल को बोलते हैं मार्स, बृहस्पति को बोलते हैं जुपिटर, शनि को बोलते हैं सैटर्न, अरुण को बोलते हैं यूरेनस और वरुण को बोलते हैं नेपच्यून। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे दोस्तों। अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब हमको समझना है और आगे चलना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आकार दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको आकार दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि इनमें सबसे छोटा ग्रह आपको कौन सा दिख रहा है। पहला कौन सा दिख रहा है दोस्तों, बुध। तो दोस्तों बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, पहला नंबर का पॉइंट याद करना है, यहाँ से स्टार्ट कर दिया। दूसरे नंबर का जो हमारा ग्रह है दोस्तों, ये कौन सा है, शुक्र। दूसरे नंबर का जो हमारा ग्रह है ये कौन सा, शुक्र। लेकिन शुक्र तो हमारा दूसरे नंबर का क्या है दोस्तों, ग्रह है। लेकिन हम बात करें अगर बड़े के आकार में कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों सबसे छोटा तो बुध है, लेकिन बुध से हल्का सा बड़ा कौन सा है, तो मंगल आएगा। कौन आएगा दोस्तों, मंगल आएगा। इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं, आसान तरीका इसका भी देख लो। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, बृहस्पति, तो यहाँ पर डाल दो 1 नंबर, 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर। सबसे बड़ा कौन, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है ना, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हो गया। उसके बाद हमारी जो पृथ्वी है ये 5वें नंबर की सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी हमारे 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद पृथ्वी की बहन कौन है दोस्तों, शुक्र। पृथ्वी की बहन कौन है, शुक्र। तो पृथ्वी के बगल में कौन आ जाएगा, शुक्र। और हमको पता है बुध सबसे छोटा है, तो 7वें नंबर पर कौन होगा, मंगल। और 8वें नंबर पर कौन होगा, बुध। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, पहले नंबर पर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। उसके बाद फिर हमारी पृथ्वी। पृथ्वी 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। और 6वें नंबर पर पृथ्वी की बहन कौन है, शुक्र। बहन क्यों बोलते हैं ये अभी बता देंगे। उसके बाद दोस्तों 7वें नंबर पर कौन है, मंगल। 8वें नंबर पर कौन है आपका, बुध। ठीक है, ये तो हो गई दोस्तों आकार के हिसाब से बात, क्योंकि अब पूछ लिया जाता है कि 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आप बता देना पृथ्वी। 6वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आप क्या बताओगे, मन में जवाब दे देना। ठीक है, ये तो हो गई दोस्तों आकार के हिसाब से ग्रहों की स्थिति। अब बात करेंगे दूरी के हिसाब से। तो दोस्तों अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सूर्य से 6वें नंबर की दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है, आप क्या बताओगे। 6वें नंबर पर मतलब कौन सा, ये वाला। तो इस ग्रह का नाम क्या है, शनि। हमको कैसे पता चला, हमको पता चल गया, हमने क्या देखा, बस, पीएम, बस। अब ठीक है ना, तो देखना बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है ना, तो देखना 2, 2, 4 और 2, 6, मतलब 6वें नंबर का कौन आ जाएगा दोस्तों, शुक्र। 6वें नंबर पर कौन आ जाएगा, शनि आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद कर लेना, याद करना हो तो, नहीं तो ऐसे सिंपल में भी आप याद कर सकते हो। ये तो हो गई दोस्तों आपको ग्रह की बात, सभी लोगों की ये पता होगी, फिर भी मैं ये बताते जा रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक घनत्व निम्न में से किस ग्रह का है,
अगर घनत्व के बारे में पूछ लिया जाए तो आप घनत्व के बारे में जैसे ही आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे कि सभी ग्रहों में स्थित सबसे ज़्यादा घनत्व है। हम सबसे कम घनत्व के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो कौन आ जाएगा हमारा, एक सेकंड इसको थोड़ा सा, तो शनि आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, शनि। लेकिन सबसे ज़्यादा घनत्व अगर पूछ लिया जाए तो ये किसका जाएगा, हमारी पृथ्वी का। तो ध्यान रखना कि सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो हमारी पृथ्वी। जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी धरती है, जो हमारी भू है, जो हमारी धरा है, तो ये इसका जो घनत्व है ये सबसे ज़्यादा है। और शनि का जो घनत्व है दोस्तों ये सबसे कम है। ये तो घनत्व की बात थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा घनत्व किस ग्रह का है तो आप क्या बताओगे, पृथ्वी। सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है, आप क्या बताओगे, शनि। ठीक है सर, इतनी बात हमको समझ में आ गई। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किस ग्रह का है तो आप कौन सा ग्रह बताओ। तो दोस्तों देखो, सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रह कौन सा दिख रहा है, बृहस्पति। सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रह कौन सा दिख रहा है, बृहस्पति। तो बृहस्पति सबसे बड़ा है तो इसका द्रव्यमान भी सबसे क्या हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा हो जाएगा। इसका द्रव्यमान सबसे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बृहस्पति का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। तो सबसे कम द्रव्यमान किसका जाएगा, बुध का जाएगा। लेकिन अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि वो कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे कम झुका हुआ है। दोस्तों क्या होता है कि ये जो हमारे ग्रह रहते हैं, ये जो हमारे ग्रह होते हैं, इनका भी अपना एक अक्ष होता है और ये अपने अक्ष पर किसी किसी मात्रा में झुके हुए रहते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे कम झुका हुआ ग्रह कौन सा है, शुक्र। और सबसे ज़्यादा मात्रा में झुका हुआ, सबसे ज़्यादा मात्रा में झुका हुआ जो हमारा ग्रह है वो कौन सा है दोस्तों, अरुण। कौन सा है, अरुण। तो दोस्तों इतनी चीज़ हमको समझ में आ गई कि सबसे कम मात्रा में झुका हुआ कौन सा ग्रह है, शुक्र। सबसे ज़्यादा मात्रा में झुका हुआ कौन सा ग्रह है, हमारा अरुण। अब इतने क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं दोस्तों हम किसके पास, अब आते हैं हम किसके पास, हमारे शनिदेव के पास, सॉरी बुध के पास। किसके पास आते हैं, बुध के पास। सूर्य के विषय में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया अच्छे से। अब हम बात करेंगे दोस्तों बुध के विषय में बात करेंगे। तो बुध, एक सेकंड देखना पड़ेगा वीडियो चल रही है कि नहीं। ठीक है, वीडियो बराबर चल रही है दोस्तों। ये वीडियो हो सकता है बहुत लंबी बन जाए, जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों बुध के विषय में जानने के लिए आप थोड़े से नीचे आ जाइए, यहाँ पर मैं आपको समझाऊँगा बुध के बारे में। तो दोस्तों क्या हुआ था कि 24 अगस्त सन 2006 की बात है। 24 अगस्त सन 2006 की बात है। इस दिन क्या हुआ था दोस्तों, 24 अगस्त 2006 को क्या हुआ था कि हमारा IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने क्या किया था दोस्तों, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या किया था कि इन्होंने बताया था कि जो हमारा प्लूटो एक ग्रह हुआ करता था, जो हमारा एक प्लूटो था ये ग्रह हुआ करता था। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या किया, 24 अगस्त 2006 में प्राग में एक क्या किया दोस्तों, एक मीटिंग बिठा ली। और इस मीटिंग में इन्होंने ये बताया कि जो ग्रह होते हैं इनकी श्रेणी में खरे उतरने के लिए हमारा जो प्लूटो नाम का ग्रह था ये क्या था, सामान्य नहीं था। मान के चलिए कि प्लूटो वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था जो एक ग्रह करता है। तो प्लूटो को ग्रह का दर्जा नहीं दिया। इसको क्या बना दिया गया, बोना ग्रह की संज्ञा दे दी गई। कौन से ग्रह की संज्ञा दे दी गई, बोना ग्रह की संज्ञा दे दी गई। क्यों दे दी गई, क्योंकि प्लूटो जो था ग्रहों की जो कार्य श्रेणी होती है या ग्रहों को जो कार्य करने का तरीका होता है या जो उनका रूल्स होता है उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था प्लूटो, इसलिए इन्हें बोना ग्रहों की संज्ञा देकर ग्रहों से हटा दिया। अब ये बोना ग्रह क्या होता है दोस्तों, इसी वीडियो में हम आने वाले टाइम में देखने वाले हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जब ये प्लूटो हुआ करता था 2006 से पहले जब ये प्लूटो हुआ करता था तो उस समय ये हमारे सौरमंडल का 9वां सबसे छोटा ग्रह था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि 24 अगस्त 2006 में जब प्लूटो को ग्रह की संज्ञा से हटा दिया गया तो हमारा बुध ध्यान से सुनिएगा, हमारा बुध 24 अगस्त सन 2006 को सबसे छोटा ग्रह कहलाया। तो वर्तमान में सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों, बुध है। कौन सा है, बुध है। अब बुध के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये जो हमारा बुध ग्रह है दोस्तों, ये जो हमारा बुध ग्रह है ये
सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। तो दोस्तों सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह के विषय में अगर पूछा जाए तो आपको कौन दिखाई दे रहा है? हमारा ग्रह दिखाई दे रहा है। लेकिन वास्तविकता में दोस्तों जितनी दूरी पर मैंने बनाया है इतनी दूरी पर बुध सूर्य से दूर नहीं है। दोस्तों सूर्य और बुध के बीच में दूरी केवल इतनी सी नहीं है जितनी आपको दिख रही है, 5.8 करोड़ किलोमीटर। आप समझ रहे होंगे दोस्तों ये कितनी बड़ी इकाई है, 5.8 करोड़ किलोमीटर सूर्य और बुध के बीच की दूरी है। अब आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों बुध एवं सूर्य के बीच की दूरी जो है वो सबसे कम है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सभी ग्रहों में बुध जो है वो सूर्य से सबसे ज़्यादा निकट है। ठीक है, इतनी तो बात हो गई। लेकिन दोस्तों एक बात मैं कहूँ आपसे कि ये बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी अगर ग्रह होता है तो उसकी भी अपनी एक कक्षा होती है और उस ग्रह की कक्षा के चारों तरफ उस ग्रह के क्या दोस्तों उपग्रह, उस ग्रह के उपग्रह उस ग्रह की परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारी पृथ्वी हुई, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ कौन परिक्रमा कर रहा है? चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है। लेकिन जो बुध जो है इसकी परिक्रमा कोई नहीं कर रहा है। दोस्तों देखना, तारे की परिक्रमा कौन करते हैं? ग्रह। और ग्रहों की परिक्रमा कौन करता है? उपग्रह। मेरी बात समझ में आ रही होगी तो लाइक का बटन जरूर दबाना। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसके विषय में? ग्रह के विषय में। तो दोस्तों बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। अब ये नज़दीक तो है, लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि ये हमारा क्या है? सूर्य है। ये हमारा क्या है? सूर्य है। तो बुध इसके सबसे ज़्यादा पास में है। तो बुध इसके सबसे ज़्यादा पास में है, इसीलिए ये सूर्य की परिक्रमा, इसी ध्यान से समझिएगा, सूर्य के बुध सबसे ज़्यादा पास में है, इसलिए सूर्य की परिक्रमा सबसे ज़्यादा तेज करता है या सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा करता है। तो सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करने वाला कौन सा ग्रह है? हमारा बुध ग्रह है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बुध जो है हमारे सूर्य की परिक्रमा बहुत तेज गति से बहुत जल्दी कर लेता है। क्यों? क्योंकि सूर्य और इसकी दूरी क्या है? बहुत कम है। ठीक है, लेकिन इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? सर इसकी स्पीड बता दीजिए। तो दोस्तों इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 48 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। लेकिन दोस्तों ये सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करता है? तो ये सूर्य की परिक्रमा करता है दोस्तों 88 दिनों में। कितने दिनों में? 88 दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। केवल 88 दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बताऊं कि कोई भी ग्रह अगर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो वो अपनी खुद के अक्ष पर भी घूमता हुआ परिक्रमा करता है। आपने ग्लोब देखा होगा, आप ग्लोब को जब ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो वो चारों तरफ घूमता है। दोस्तों वो ग्लोब जो है हमारी पृथ्वी का एक मानचित्र है, पृथ्वी को दिखाने के लिए एक यंत्र है। तो क्या है दोस्तों, वो ग्लोब तो चारों तरफ घूम सकता है। ऐसे ही हमारी पृथ्वी ग्लोब के, आप जिस प्रकार ग्लोब को घूमते हुए देखते हैं, हमारी पृथ्वी भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ऐसे ऐसे घूम कर सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो दोस्तों सभी जो ग्रह हैं वो अपने अक्ष पर भी घूमते हैं और हमारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाते हैं। तो दोस्तों जो बुध है ये 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा तो कर लेता है, लेकिन अपने अक्ष पर 58.65 दिनों में पूरा घूर्णन कर लेता है। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बुध अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है, तो दोस्तों 58.65 या आप लगभग 58 भी बोल सकते हो, 58 दिनों में बुध अपने अक्ष की परिक्रमा कर लेता है। और सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 88 दिन में करता है। कितनी स्पीड से करता है? 48 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से करता है, 48 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से करता है। अब बात करते हैं दोस्तों किसके विषय में कि भैया ये सूर्य की परिक्रमा बहुत स्पीड से करता है, सूर्य की परिक्रमा बहुत जल्दी कर लेता है। तो इसलिए इसकी कक्षीय गति क्या हो जाती है दोस्तों? सर्वाधिक हो जाती है। बुध की कक्षीय गति सर्वाधिक हो जाती है। दोस्तों सौरमंडल में उपस्थित सभी ग्रहों में कौन से ग्रह की कक्षीय गति सर्वाधिक है? तो किसकी गति सर्वाधिक है दोस्तों? हमारे बुध ग्रह की कक्षीय गति सर्वाधिक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सर्वाधिक कक्षीय गति किस ग्रह की है? तो हमारे बुध की है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसको मिटाने के बाद।
अब बात करते हैं दोस्तों इसको मिटाने के बाद कि क्या होता था। पहले क्या होता था दोस्तों कि ये हमारा क्या है भैया, सूर्य है। ये हमारा क्या है भैया, सूर्य है। तो वर्तमान में जब हम सो के उठते हैं, वैसे आप लोग तो लॉकडाउन के समय में 10-11 बजे सो के उठ रहे होंगे, लड़कों का तो कोई कहना ही नहीं है, लड़कियां तो बेचारी फिर भी उठ जाती हैं दबाव में। तो जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सूर्य है, इसके उगने से या इसके उदय होने से 2 घंटे पहले, सूर्य के उदय होने से 2 घंटे पहले कौन उदय हो जाता है, बुध। और सूर्य के अस्त होने के 2 घंटे पहले कौन अस्त हो जाता है दोस्तों, बुध अस्त हो जाता है। तो ये पृथ्वी से दिखाई भी देता होगा। मान के चलिए सूर्य हमारा सवेरे 6 बजे उदय होता है, तो सवेरे 4 बजे कौन उदय हो गया, बुध है। और शाम को 6 बजे अगर सूर्य देवता अस्त होते हैं, तो शाम को 4 बजे कौन अस्त हो गया, हमारा बुध। तो दोस्तों क्या होता था कि ये ग्रहों को प्राचीन समय के जो हमारे खगोल शास्त्री थे, प्राचीन समय के जो हमारे वैज्ञानिक थे, इस ग्रह को देखकर ये अंदाज़ा लगाते थे कि ये 2 अलग अलग तारे हैं जो सूर्य के साथ चलते हैं, लेकिन 2 घंटा पहले उदय होते हैं, 2 घंटा पहले अस्त होते हैं। इसलिए दोस्तों क्या हुआ कि सबसे पहले जो तारा उग जाता था उसको इन्होंने नाम दिया दोस्तों अपोलो। क्या नाम दिया, अपोलो। और सबसे पहले जो तारा अस्त हो जाता था उसको क्या नाम दिया दोस्तों, मरकरी। तो दोस्तों ये दोनों नाम किसके हैं, इसी बुध ग्रह के हैं। किसके हैं, बुध ग्रह के हैं, क्योंकि ये बुध ग्रह क्या करता है, सूर्य से पहले उग जाता है, सूर्य से पहले अस्त हो जाता है। इसलिए अपोलो और मरकरी किसके नाम दिए गए, बुध के। तो अपोलो एवं मरकरी किसको नाम दिए गए, बुध के। दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों किसके विषय में, अब बात करते हैं दोस्तों तापांतर के विषय में। भैया सुना है कि हमारा जो बुध ग्रह होता है इसका तापांतर सर्वाधिक होता है। तो बुध का तापांतर क्या है, पहले सर तापांतर को समझाइए। थोड़ा डीप चल रहे हैं दोस्तों, ये चीज़ें आपको बुक्स में बहुत कम मिलेंगी या हो सकता है मिले ही ना, तो ध्यान से समझिए, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो बुध होता है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, प्लस में बात करें तो इसका टेम्परेचर होता है 390 डिग्री सेल्सियस। और अगर मान के चलें माइनस की बात करें कब, जब रात होती है, तो दिन के समय क्या होता है दोस्तों 390 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो 390 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। लेकिन रात के समय इसका तापमान होता है दोस्तों -170 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये -170 डिग्री सेल्सियस तापमान क्यों होता है, ये सूर्य के तो सबसे ज़्यादा पास में है। लेकिन दोस्तों जब ये सूर्य के पास में है, तो सूर्य का प्रकाश जब इस ग्रह के ऊपर पड़ता है, तो ये ग्रह का सामने वाला हिस्सा क्या हो जाता है दोस्तों, उजाला से भर जाता है। लेकिन पीछे वाला जो हिस्सा होता है इस पर तो अंधेरा रहेगा, इस पर तो रात रहेगी। इसलिए इस रात में -170 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। तो दोस्तों इन दोनों का जो टेम्परेचर निकालें, इसके तापों का अंतर निकालें, तो ये कितना होता है दोस्तों, ये होता है 560 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 560 डिग्री सेल्सियस का तापांतर होने के कारण दोस्तों क्या होता है कि इसका तापांतर सर्वाधिक होता है। सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा तापांतर किस ग्रह का होता है, तो हमारे बुध ग्रह का होता है। क्यों होता है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं किसके विषय में कि यहाँ पर वायुमंडल तो है नहीं भैया। वायुमंडल यहाँ पर क्यों नहीं है, हमारे बुध ग्रह पर वायुमंडल क्यों नहीं है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो क्या यहाँ पर जीवन संभव है क्या, तो हमारे बुध ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। वायुमंडल मतलब क्या है कि हमारे चारों ओर से घेरे हुए आवरण क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है कि पर्यावरण कहलाता है। जो पर्यावरण होता है दोस्तों, पर्यावरण के अपन बात करते हैं कि पर्यावरण में क्या एक इकाई हम पढ़ते हैं वायुमंडल की। वायुमंडल मतलब क्या होता है दोस्तों, हम आगे बात करेंगे इसके विषय में, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम बात किसके बारे में कर रहे थे दोस्तों कि हमारा जो बुध ग्रह है, उस बुध ग्रह की बात करें तो ये तो हो गया हमारा बुध और ये हो गई हमारी पृथ्वी। तो हमारी पृथ्वी की तुलना में इस बुध का जो द्रव्यमान है वो क्या है, तो दोस्तों इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करता हूँ। मान के चलिए दोस्तों नहीं, मैं जीजी भाई लोगों से बात करता हूँ, लड़कियों से पूछता हूँ। जैसे मान के चलिए किसी लड़की का वजन कितना है, 90, कितना किलो है, 90 किलो। तो 90 किलो किसी लड़की का वजन है। अब जैसे ही वो कहाँ पर जाती है, बुध ग्रह पर जाती है। पृथ्वी पर कितना है, 90 kg। लेकिन जैसे ही ये बुध ग्रह पर जाती है तो बुध ग्रह पर इसका भार कितना हो जाएगा, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1/18, 18 पंजे 90। कितना किलो बचा, 5 किलो। बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो ये क्या है, हमारा जो बुध ग्रह है
इसका द्रव्यमान पृथ्वी का जो रहता है वो 1/18 या 1/18 है। ठीक है। अब दोस्तों अगली बात मैं आपसे करता हूँ किसके विषय में, पारगमन के विषय में। अगली बात मैं आपसे करता हूँ किसके विषय में, पारगमन के विषय में मैं अगली बात आपसे करता हूँ। पारगमन क्या होता है, तो दोस्तों क्या होता है कि सदी में 13 बार क्या होता है दोस्तों कि ये हमारा क्या है सूर्य और ये हमारी क्या है पृथ्वी, तो इन दोनों के बीच से दोस्तों क्या होता है कि बुध गुजरता हुआ प्रतीत होता है। तो जैसे ही बुध ग्रह सूर्य एवं पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, पारगमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पारगमन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसका ध्यान रखना। पारगमन भी कंप्लीट हो गया, बुध का द्रव्यमान भी कंप्लीट हो गया। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि बुध जो ग्रह है वो अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका है। तो दोस्तों जो हमारा बुध है ये अपने अक्ष पर दोस्तों 7 डिग्री झुका हुआ है। 7 डिग्री ये अपने अक्ष पर झुका हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं, बुध की बात हम कर रहे हैं। तो 7 डिग्री झुका हुआ है। पारगमन की घटना हमने अच्छे से समझ ली। अब दोस्तों हम बात करेंगे मेरिनर क्या चीज़ है। तो मेरिनर क्या चीज़ है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। ये मेरिनर क्या चीज़ है ये आप ढूंढना, गूगल पे ढूंढना और मेरी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप आंसर देना। अगर आपसे नहीं बनता है तो इसके बारे में बताऊंगा, बहुत सरल चीज़ है मेरिनर। ठीक है, चलिए आप देख लीजिए, मैं बता देता हूँ क्या था दोस्तों। प्रथम बार क्या हुआ था कि मेरिनर एक कृत्रिम उपग्रह है। मेरिनर क्या है, एक कृत्रिम उपग्रह है। कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित। तो ये मानव निर्मित मेरिनर जो है वो उपग्रह है और ये सबसे पहले बुध के सबसे नज़दीक होते हुए निकला था। तो जो मेरिनर जो था ये बुध के सबसे नज़दीक होते हुए जब जा रहा था तो इसके द्वारा छायाचित्र पृथ्वी पर भेजे गए। छायाचित्रों में हमने देखा कि हमारा जो बुध है इस पर दोस्तों पहाड़ है, क्रेटर है और क्या है, बड़े बड़े मैदान है। लेकिन ये सब होने के बाद भी यहाँ पर जीवन संभव है क्या, नहीं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, वायुमंडल में जो आग है, वायुमंडल में जो गर्मी, पहली चीज़ तो ये है वायुमंडल ही नहीं है और यहाँ का टेम्परेचर भी दोस्तों क्या है, बहुत ज़्यादा है। तापांतर भी यहाँ का बहुत ज़्यादा है। दोस्तों बुध एवं शुक्र को अंतर्ग्रह भी कहा जाता है। तो याद रखना, बुध एवं शुक्र ग्रह को अंतर्ग्रह भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आते हैं। आपको बुध के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इस बुध को हम करते हैं समाप्त। इसके बारे में आपको सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। ये मेरिनर ट्रेन के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं मैंने यहाँ पर। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम किसके विषय में, शुक्र के विषय में हम बात करेंगे। तो शुक्र के विषय में हम जानेंगे दोस्तों, जो शुक्र है हमारा, ये हमारे सूर्य देवता से कितनी दूर है। तो दोस्तों ये हमारे सूर्य देवता से कितनी दूर है, ये तो हम हर चीज़ को याद नहीं रख सकते। मैं आपको बता दूंगा लेकिन आप याद नहीं करोगे। तो सीधी सी बात, आप ये जानो कि ये हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है, 4 करोड़ किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 4 करोड़ किलोमीटर ये हमारी पृथ्वी से इतनी दूरी पर स्थित है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 4 करोड़ किलोमीटर ये हमारी पृथ्वी से दूरी पर स्थित है। अब लेकिन ये हमारी शुक्र जो है ये हमारे सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है, तो कौन से नंबर का है, दूसरे नंबर का ग्रह है। ठीक है, ये हमारा जो ग्रह है ये आकार में कौन से नंबर पर आता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कौन से नंबर पर आता है, 6वें नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है, 6वें नंबर पर। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, अब सर हम बात करते हैं काम की। तो सर इसकी रफ्तार कितनी है, ये सूर्य की परिक्रमा करता है क्या। तो दोस्तों शुक्र भी एक ऐसा आपका ग्रह है जो हमारे सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य की परिक्रमा करने वाला हमारा जो शुक्र है ये क्या है दोस्तों, 35 किलोमीटर पर सेकेंड, 35 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से हमारे सूर्य की परिक्रमा करता है। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हम हमारे शुक्र की बात कर रहे हैं। और ये केवल 225 दिनों में हमारे सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। लेकिन दोस्तों हमारा जो बुध ग्रह था, ये बुध ग्रह
कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर रहा था? 88 दिनों में। लेकिन हमारा जो कौन सा ग्रह है, शुक्र के बारे में बात कर रहे हैं, 4 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से इसकी दूरी है। ये 35 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, बुध की रफ्तार कितनी थी? तो बुध की थी 48 किलोमीटर पर सेकंड, इसकी 35 किलोमीटर पर सेकंड रफ्तार है। और ये 225 दिनों में क्या होता है दोस्तों, सूर्य की क्या कर लेता है? सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि बुध जो था अपनी खुद की अक्ष पर कितने समय में घूम जाता था? तो 58.65 दिन में अपने अक्ष पर घूम जाता था। लेकिन जो हमारा शुक्र है, ये कितने समय में अपने अक्ष पर घूमता है? तो ये घूमता है दोस्तों 244 दिनों में। 244 दिनों में अपने अक्ष पर घूमता है। ठीक है, तो 244 दिनों में घूमने वाला अपने अक्ष पर कौन है दोस्तों? हमारा शुक्र है। ठीक है, सॉरी, 243 दिनों में घूमता है। कितने दिनों में घूमता है? 243 दिनों में घूमता है। लेकिन दोस्तों एक बहुत IMP बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखना कि वो कौन से ग्रह हैं जिनकी जो घूर्णन की दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। तो दोस्तों ऐसे 2 ग्रह हैं। पहला तो कौन सा है? हमारा शुक्र। और दूसरा कौन सा है? हमारा अरुण। देख रहे होंगे दोस्तों सारे ग्रह, सभी ग्रह, इस तरफ क्या है दोस्तों? पश्चिम, और इस तरफ क्या है? पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ सभी ग्रह परिक्रमा लगा रहे हैं। देखो ये सभी ग्रह क्या हो रहा है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या हो रहा है? परिक्रमा लगा रहे हैं। लेकिन हमारा जो शुक्र है, ये क्या कर रहा है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की तरफ परिक्रमा नहीं लगाकर पूर्व से पश्चिम की तरफ परिक्रमा लगा रहा है। आप बात समझ रहे होंगे मेरी। ये किस दिशा में घूम रहा है? ये इस दिशा में घूम रहा है, ये इस दिशा में घूम रहा है। लेकिन बाकी ग्रह किस दिशा में घूम रहे हैं? इस दिशा में घूम रहे हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? एक तो शुक्र है और एक कौन सा है? अरुण। अगर आपको याद करने में दिक्कत जा रही होगी तो आप ऐसे देख लेना, यहाँ से दूसरे नंबर पर और यहाँ से भी दूसरे नंबर पर। मेरी वीडियो बहुत धीरे धीरे चल रही है, मैं स्पीड से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारा ये जो शुक्र है, ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है। पूर्व से किस दिशा में घूमता है? पश्चिम की दिशा में घूमता है, जिसके कारण यहाँ पर सूर्योदय किस दिशा में होता है? सूर्योदय किस दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में होता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया जो शुक्र होता है इसका सूर्योदय किस दिशा में होता है? तो किस दिशा में होता है? हमारा पश्चिम दिशा में होता है। पश्चिम दिशा में इसका सूर्योदय क्यों होता है? पृथ्वी पर हम स्थित हैं, हमारा सूर्योदय किस दिशा में होता है? पूर्व में होता है। लेकिन जो शुक्र है इसका सूर्योदय पश्चिम दिशा में क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि इसकी परिक्रमा क्या है दोस्तों? इसकी परिक्रमा क्या है? उल्टी है। एक बात और ध्यान रखना, शुक्र को ही सांझ का तारा एवं भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र को ही सांझ का तारा एवं भोर का तारा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसका भी आप रीजन समझ लीजिए कि देख लीजिए, ये क्या है? आपका सूर्य, ये क्या है? आपका सूर्य, और ये क्या है? आपकी पृथ्वी। ये क्या है? आपकी पृथ्वी। तो जो हमारी पृथ्वी होती है वो इस तरफ क्या कर रही है दोस्तों? चक्कर लगा रही। लेकिन जो हमारा शुक्र है ये किस तरफ चक्कर लगा रहा है? इस तरफ चक्कर लगा रहा है। तो दोस्तों क्या होता है कि हमारी पृथ्वी ये है, इस तरफ है, और शुक्र किस तरफ चक्कर लगा रहा है? विपरीत चक्कर लगा रहा है। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर हम इस तरफ चक्कर लगा रहे हैं। किस तरफ? पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो इसलिए हमारा जो सूर्योदय होता है वो कहाँ पर होता है? पूर्व में होता है। लेकिन हमारा जो शुक्र है ये विपरीत चक्कर लगा रहा है, इसलिए इसका जो सूर्य जो उदय होता है ये कहाँ पर होता है दोस्तों? पश्चिम में होता है। तो इसलिए क्या होता है दोस्तों कि जब हमारा सूर्योदय होता है तो इस यहाँ पर क्या होता है? सूर्यास्त होता है। और जब हमारा सूर्यास्त होता है तो शुक्र पर क्या होता है? सूर्य उदय होता है। इसलिए इसे सांझ का तारा एवं भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सूर्य को सांझ का तारा एवं भोर का तारा, शुक्र को सांझ का तारा एवं भोर का तारा कहा जाता है। अब दोस्तों अगली बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारा शुक्र है इसके पास 96% क्या है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से समझ लेना, बहुत IMP चीज़ बता रहा हूँ कि शुक्र जो है हमारा, इसके पास 96% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इतनी भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण दोस्तों यहाँ का जो ताप है, यहाँ का जो टेम्परेचर है, ये बढ़ेगा कि कम होगा? आपको पता है हमारे वायुमंडल में, हमारी पृथ्वी पर जब CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो दोस्तों आपको पता है टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। CO2 टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उत्तरदायी एक गैस है। तो
96% कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ये देख लीजिए यहाँ पर, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किस ग्रह पर पाई जाती है? शुक्र पर पाई जाती है। क्यों पाई जाती है दोस्तों? उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 96% कार्बन डाइऑक्साइड हो जाने के कारण यहाँ पर क्या है दोस्तों, टेम्परेचर या ताप की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, ताप की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या होता है दोस्तों कि ये सूर्य से नज़दीक भी है, ये सूर्य से नज़दीक भी है, तो यहाँ पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ यह है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी 96% है। ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, अब यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, तो जहाँ पर ताप होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मान के चलिए एक तरफ मिट्टी है और एक तरफ क्या है, आपका लोहा है, तो दोनों को मैं एक समान तापमान पर दूंगा तो मिट्टी एक समय पर सूख जाएगी। आग, ये जो हमारा लोहा रहेगा ये पिघलने लगेगा, मिट्टी भी हमारी कैसी हो जाएगी, पिघलने लगेगी, सूख के बिल्कुल कठोर हो जाएगी। तो दोस्तों याद रखना, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चिकनाहट आएगी वो किस में आएगी? लोहा में आएगी। चिकनाहट सबसे ज़्यादा किस में आएगी? लोहा में आएगी। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसका जो हमारा केंद्र है ये लोहे और निकल का बना हुआ है। अब ये क्यों बना हुआ है इसके बारे में ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कठोर है। सूर्य यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने के कारण क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आता है तो दोस्तों क्या हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आता है, क्या हो जाता है, इसकी जो प्रकृति हो जाती है, ये जो सतह होती है इसकी, ये कैसी हो जाती है? चिकनी हो जाती है। तो जब इसकी सतह चिकनी हो जाती है तो मैंने आपको इटारसी शहर के लगभग सभी स्टूडेंट मुझसे फिजिक्स पढ़ चुके हैं, तो मैंने जब ऊष्मा टॉपिक पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ऊष्मा होती है, हमारी जो ऊष्मा होती है ये चिकनी श्वेत सतह पर जैसे ही जाती है तो ये सबसे ज़्यादा मात्रा में परावर्तित हो जाती है। तो दोस्तों जैसे ही चिकनी एवं श्वेत परावर्तक सतह इसको मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर वापस हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश शुक्र के पास आता है तो शुक्र 70% टेम्परेचर क्या कर देता है दोस्तों, वापस भेज देता है। तो वापस भेजने के कारण आपको पता है दोस्तों कि अगर आप आईने पर टॉर्च मारोगे तो आईना बहुत ज़्यादा तेज गति से चमकेगा। क्यों? क्योंकि वो चिकना है। तो इसलिए ये इसकी प्रकृति चिकनी है और जैसे ही सूर्य का प्रकाश हमारे शुक्र पर पड़ता है तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, चिकना होने के कारण ये उस प्रकाश को परावर्तित कर देता है। इसलिए इसे चमकदार ग्रह कहा जाता है। तो सौरमंडल में स्थित सबसे ज़्यादा चमकदार ग्रह कौन सा है दोस्तों? हमारा शुक्र। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, कि ये जो है शुक्र जो है हमारी पृथ्वी, शुक्र जो है वो हमारी पृथ्वी मैया के द्रव्यमान का भी लगभग बराबर है। द्रव्यमान थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी लगभग बराबर है, और इसका आकार भी लगभग क्या है, बराबर। इसलिए पृथ्वी की बहन किसे कहा गया है? हमारे सूर्य को कहा गया है। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है और हमारे शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। तो ये तो थी दोस्तों आपको किसके विषय में बात, शुक्र के विषय में बात। यहाँ पर आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि कल से मेरी एमपी की स्टार्ट होने वाली है क्लासेस। अभी आज की वीडियो आपको समझ में आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।